बहुत समय पहले भारत में हस्तिनापुर नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस समय वहां के राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाने के लिए महान गुरु द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य संसार के सबसे श्रेष्ठ धनुर्विद्या गुरु माने जाते। उनके शिष्यों में अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव प्रमुख थे। उसी समय घने जंगलों में रहने वाले निषाद जाति के राजा हिरण्यधनु का एक पुत्र था, जिसका नाम एकलव्य। बचपन से ही एकलव्य का सपना था कि वह संसार का सबसे महान धनुर्धर बने। एक दिन एकलव्य ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या मैं भी एक महान धनुर्धर बन सकता हूं? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, यदि तुम्हारे अंदर मेहनत, लगन और धैर्य है तो तुम कुछ भी बन सकते हो। तभी एकलव्य ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह धनुर्विद्या सीखे और सबसे बड़ा धनुर्धर बनेगा। कुछ समय बाद उसने सुना कि हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाते हैं। यह सुनकर उसके मन में उत्साह भर गया। द्रोणाचार्य के आश्रम में एक दिन वह कई दिनों की यात्रा करके द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि अर्जुन और अन्य राजकुमार धनुष बाण का अभ्यास कर रहे थे। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में झुका और बोला, गुरुदेव, मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम कौन हो पुत्र? एकलव्य ने उत्तर दिया, मैं निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूं। उस समय समाज में ऊंच नीच का भेदभाव बहुत था। द्रोणाचार्य केवल राजकुमारों को शिक्षा देने का वचन दे चुके थे। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। यह सुनकर एकलव्य का हृदय टूट गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने गुरु के सामने कुछ नहीं कहा। उसने उनके चरण छुए और वहां से लौट गया। जंगल में नया संकल्प
वापसी के रास्ते में एकलव्य सोचने लगा, यदि गुरु मुझे शिष्य नहीं बनाएंगे तो क्या मैं अपना सपना छोड़ दूं? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। वह जंगल में गया और मिट्टी से द्रोणाचार्य की एक सुंदर प्रतिमा बनाई। उसने उस प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपने मुझे शिष्य नहीं बनाया, लेकिन मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। आपकी इस प्रतिमा को साक्षी मानकर मैं धनुर्विद्या सीखूंगा। उस दिन से उसकी कठोर साधना शुरू हो गई। कठिन अभ्यास। हर सुबह सूरज निकलने से पहले एकलव्य उठ जाता। वह घंटों धनुष चलाने का अभ्यास करता। कभी वह पेड़ों के पत्तों को निशाना बनाता, कभी दौड़ते हुए हिरन के पास पड़े फलों को, और कभी हवा में उड़ते पत्तों को। बरसात हो, गर्मी हो या कड़ाके की सर्दी, उसने अभ्यास कभी नहीं किया। उसके हाथों में छाले पड़े, शरीर थक जाता, लेकिन उसका संकल्प नहीं टूटा। धीरे धीरे उसकी धनुर्विद्या इतनी श्रेष्ठ हो गई कि उसका निशाना कभी नहीं टूटता। भौंकते कुत्ते की घटना। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में, उनके साथ एक कुत्ता भी था। कुत्ता जंगल में घूमते घूमते एकलव्य के पास पहुंच गया और जोर जोर से भौंकने लगा। एकलव्य अभ्यास कर रहा था। कुत्ते के शोर से उसका ध्यान भंग हो रहा। उसने बिना कुत्ते को कोई चोट पहुंचाई। इतनी तेजी से 7 बार चला कि कुत्ते का मुंह बाणों से भर गया और वह भौंक नहीं सका। कुत्ता भागता हुआ द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। जब द्रोणाचार्य और अर्जुन ने कुत्ते को देखा तो वे आश्चर्यचकित रहे। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, ऐसा अद्भुत निशाना तो संसार में कोई महान धनुर्धर ही लगा सकता है। वे उस धनुर्धर को खोजते हुए आगे गए और एकलव्य तक पहुंच गए। द्रोणाचार्य और एकलव्य की भेंट। द्रोणाचार्य ने पूछा, पुत्र, तुम्हें धनुर्विद्या किसने सिखाई? एकलव्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव,
आप ही मेरे गुरु हैं। द्रोणाचार्य आश्चर्य में पड़े। उन्होंने पूछा, मैंने तो तुम्हें कभी शिक्षा नहीं दी। एकलव्य उन्हें अपनी मिट्टी की प्रतिमा के पास ले गया और बोला, गुरुदेव, मैंने आपकी प्रतिमा बनाकर उसे अपना गुरु माना और आपके आशीर्वाद से ही यह विद्या सीखी है। यह सुनकर द्रोणाचार्य भावुक हो गए। द्रोणाचार्य ने कभी अर्जुन से वचन दिया था कि वे उसे संसार का सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे। उन्होंने एकलव्य से कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि। बताइए आपको क्या चाहिए। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। लेकिन एकलव्य के चेहरे पर न क्रोध था और न शिकायत। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ नहीं। उसने तुरंत अपना दाहिना अंगूठा काट कर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। अंगूठा कट जाने के बाद भी एकलव्य ने अभ्यास नहीं किया। उसने बाकी उंगलियों से धनुष चलाना सीखा और अपने साहस, गुरु भक्ति और त्याग का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। आज भी जब गुरु भक्ति, समर्पण और त्याग की बात होती है तो सबसे पहले एकलव्य का नाम लिया जाता है। सच्ची लगन से असंभव भी संभव हो जाता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। गुरु के प्रति सम्मान और समर्पण मनुष्य को महान बनाता है। सफलता केवल सुविधाओं से नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प से मिलती है। एकलव्य हमें सिखाते हैं कि बाधाएं हमारे सपनों को रोक नहीं सकती। एकलव्य का जीवन हमें यह संदेश देता है कि महानता जन्म से नहीं बल्कि मेहनत, त्याग और अटूट संकल्प से प्राप्त होती है।